जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, लाभ हानि समायोजन खाता। इस प्रश्न की जो मुख्य विशेषता है वह है साझेदारी समझौते के अभाव में हमें लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है। आइए हम प्रश्न समझते हैं। 1 अप्रैल 2017 को नीतू और रानू क्रमशः 20,000 रुपया और 30,000 रुपये की पूंजी लगाकर साझेदार हैं। उसी दिन नीतू ने फर्म को 4,000 रुपया ऋण दिया। उस वर्ष का लाभ 5,240 रुपये है। साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, जबकि 31 मार्च 2018 को वर्ष समाप्त होता है। तो इस प्रश्न में आप देखें, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो जब प्रश्न में साझेदारी समझौते का अभाव यह वाक्यांश आया है, तब हमें कुछ विशेष नियम इसमें लागू करते हुए प्रश्न हल करना है। तो जब साझेदारी समझौते का अभाव होता है, तब इसमें सबसे पहला जो नियम लगता है कि किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। दूसरा इसमें जो नियम लगता है वह है साझेदारों ने यदि कोई ऋण दिया है फर्म को, तो उस पर 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। इसमें हमें अवधि का विशेष ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि ऋण देने की तिथि से खाते बंद करने तक की तिथि का हमें ध्यान रखते हुए ऋण पर ब्याज देना है। अगला जो तीसरा नियम है वह इस तरह से है कि किसी भी साझेदार को वेतन या कोई भी पारिश्रमिक, कमीशन इत्यादि नहीं दिया जाएगा। और चौथा जो नियम है इसका वह है सभी साझेदारों को लाभ या हानि जो भी उनको मिलता है वह बराबर बराबर मिलता है। जी हाँ, लाभ और हानि समान रूप से इसमें बांटा जाता है। तो ये नियमों का ध्यान रखते हुए में बनाना है लाभ हानि नियोजन खाता। तो इसमें देखें आप, सबसे पहले प्रश्न में लिखा हुआ है उनका लाभ 5,240 रुपया है, जिसे हमने लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में लिखा है 5,240, ये इस तरह से। अब हम देखेंगे कि नीतू ने फर्म को 4,000 रुपये का ऋण दिया है, जो कि लिखा है उसी दिन, अर्थात 1 अप्रैल 2017 को, जिस दिन उन्होंने पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है। तो यह 4,000 का 6% हो जाता है 240 रुपया। अब जैसा कि हमने बताया था कि ना तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, ना वेतन पारिश्रमिक दिया जाएगा, और इस प्रश्न में है भी नहीं। यदि होता तब भी नहीं दिया जाता। अब हम आते हैं सीधे उनके शेष लाभ पर। इसके लिए हमें क्रेडिट वाले लाभ में से हमें नीतू के ऋण को 240 रुपये को घटा देना है, अर्थात 5,240 से 240 रुपया घटाएंगे तो यह बचता है शेष लाभ 5,000 रुपया। यह शुद्ध लाभ कहलाएगा और यह नीतू और रानू को बांट दिया जाएगा। चूंकि समझौते का अभाव है, अतः यह लाभ उनके पूंजी खाते में समान अनुपात में विभाजित करते हुए क्रेडिट किया जाएगा। तो 5,000 को हम बराबर बराबर 2 भागों में बांट देंगे, अर्थात 1:1 में बांटेंगे, तो यह हो जाएगा 2,500 रुपया नीतू के लिए और 2,500 रुपया रानू के लिए। इस प्रकार से हमने लाभ हानि नियोजन खाता बनाना सीखा, जबकि साझेदारों के मध्य किसी तरह का कोई समझौता नहीं था।